Hello students, how are you? Hope you are all fine. We are moving on to the fifth class, I think. I think it is the fifth lecture in basic concepts. We are done over with mole concept, mole fraction and molality. We'll start with molarity today. But before starting with molarity, there is a problem from a student. I'll try to solve it. The student had asked me how to calculate the number of electrons in the given mass of a compound. तो इसमें क्या करना होगा? किसी गिवन मास में इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आप पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे. मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे. मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करना. सपोजिंग आपके पास है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1.7 grams of ammonia. पहले मैं अमोनिया के क्या निकालूंगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अमोनिया का मोलर मास क्या होता है? 14 प्लस 3 17. मोलर मास इसका 17 है. सो व्हाट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू 6.02 इंटू 10⁻23. 1.7 divided by 17 into 6.02 into 10⁻23. ये 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आ गए. यहाँ तक तो आपको क्लियर है बेटा. मोल कंसेप्ट में आपको पता है इतना ऐसे करते हैं. अब प्रॉब्लम क्या है? अब आपने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. अब आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के. किसके बराबर बेटा? एटॉमिक मास के नहीं, एटॉमिक नंबर के. अब एक अमोनिया मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. अमोनिया के अंदर बेटा N का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7. इसका मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है. H का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1. इसमें 1 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन्स है. टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन अमोनिया मॉलिक्यूल कितने हैं? 7 प्लस 3 10. 14 प्लस 3 17 नहीं होंगे. 14 इसका एटॉमिक मास है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर से निकलेंगे. इसका एटॉमिक नंबर 7 है. 7 इलेक्ट्रॉन्स. 1 इंटू 3 10. सो 1 अमोनिया मॉलिक्यूल कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स. 6.02 इंटू 10⁻22 ammonia molecules will contain 10 into 6.02 into 10⁻22, that is equal to 6.02 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स. तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फ्रॉम द एटॉमिक नंबर्स, नॉट फ्रॉम द एटॉमिक मासेस. आई होप इट इज क्लियर टू यू. आई एम नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोलैरिटी. पहले हमने किया था मोल फ्रैक्शन, फिर मोलैरिटी एल वाली. अब करेंगे मोलैरिटी आर वाली. मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मोलैरिटी मोलैरिटी it can be defined as the number of moles of solute per unit वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. मेरी बात समझिए, पहले था मास की बात हो रही थी. वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, या फिर पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. तो क्या फॉर्मूला है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. मोलैलिटी स्मॉल एम से थी, ये कैपिटल एम से डिनोट होगी. सो एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये तो मोलैलिटी में भी ऊपर ये लिखते थे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. पूरे सोल्यूशन की वॉल्यूम. वॉल्यूम किसकी? खाली सॉल्वेंट की नहीं. वहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट था, वाटर का मास लेते थे नीचे. यहाँ पे पूरे सोल्यूशन की वॉल्यूम. अगर ये लीटर्स में है तो एज इट इज आ जाएगा. अगर ये ml में है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
इन ml, अगर ml में है तो इंटू 1000 कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? गिवन मास WB अपॉन MB। ये क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। ये क्या है? मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V। अगर ये ml में है तो इंटू 1000। इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, और इसे मोलार कहते हैं या मोलर। क्या कहते हैं? मोलर या मोलार। सो नंबर ऑफ मोल्स, ये वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉपर्टी है। पहले आपने करी थी मास रिलेटेड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 किया था अगर ग्राम में था। अब आपने क्या किया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अगर लीटर्स में है तो ठीक है, अगर ml में है तो इनटू 1000 करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट मोलैरिटी इज ऑल अबाउट। अब हम क्वेश्चंस करेंगे मोलैरिटी के ऊपर, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोलैरिटी। इन द न्यूमरेटर बेटा वही आएगा नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास। डिनोमिनेटर में टोटल सोल्यूशन की वॉल्यूम लेनी है। अगर लीटर्स में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर वो ml में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? नाउ टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम मोलैरिटी। First numerical from molarity. Question number 1. Calculate the molarity of an aqueous solution. Of an aqueous solution which contains 9 grams of acetic acid. मोलर मास 60 इन 40 ml ऑफ द सोल्यूशन। ये वॉल्यूम गिवन है आपको 40 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो कैसे करेंगे बेटा? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट 9 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60 whole divided by 40 into 1000. So what will be molarity equal to 9000 upon 2400. Am I right? ये कट जाएंगे। 45 by 12 that is 15 by 4. 15 by 4 that is equal to how much? 3.75 molar. 3.75 molar. In this case you have to take the volume of the solution. You have to take the volume of the solution. Is that clear? So ये थी molarity का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मोलैरिटी। प्लीज ध्यान रखना ये वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉपर्टी है। What mass of sulfuric acid should be present in a deciliter of its aqueous solution such that the solution is labeled 1.5 molar. Here molarity is given to you, volume is given to you. Now deciliters, how many deciliters are, how many liters are there in a deciliter? Deci means 1 by 10. So how many liters? 0.1 liters. How many liters beta? Deciliter is 1 by 10 liters. So volume is given to you 1 deciliter. That is equal to 1 by 10 liters में चेंज कर लिया, is equal to 0.1 liters. Molar mass of sulfuric acid is H2SO4 is equal to 98. 2 into 1 plus 32 plus 16 into 4. So what molarity given is 1.5. तो put करिए 1.5 is equal to number of moles of solute. Given mass आपने निकालना है X divided by 98 whole divided by
0.1, ये लीटर्स में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 1.5 इज इक्वल टू x अपॉन 9.8, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 9.8 इंटू 1.7, 14.7 grams, 14.7 grams. Is that clear? Is the question very clear to you? डेसीलीटर में दिया हुआ है, आपने लीटर में चेंज करना है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन का मास दिया होगा, वॉल्यूम की जगह पे सोल्यूशन का मास दिया होगा। अगर आपको सोल्यूशन का मास दिया होगा तो वॉल्यूम में चेंज करने के लिए डेंसिटी गिवन होगी, और आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम निकलाएगी सोल्यूशन में। तो वो भी क्वेश्चन करते हैं। प्लीज साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो एनसीईआरटी को आप नेट पे देख के एनसीईआरटी क्वेश्चन जो बैक क्वेश्चन है इन टेक्स्ट है करने की कोशिश कीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज कीप ऑन सेंडिंग मी द प्रॉब्लम्स। ओके, calculate the molarity of an aqueous solution. Molarity of an aqueous solution which contains 2.3 grams of ethanol. इथेनॉल क्या होती है? C2H5OH in 50 grams of the solution. अब यहां पे मुझे मोलारिटी में क्या चाहिए? वॉल्यूम। ग्राम्स क्या होते हैं बेटा? मुझे चाहिए वॉल्यूम, और ये दिया हुआ है मास। यहाँ पे डेंसिटी गिवन होगी सोल्यूशन की। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.1 grams per ml. अब क्या क्या गिवन है? X given mass, WB the given mass is given to be 2.3 grams. Molar mass of ethylene glycol is 46. 2 into 12 plus 5 into 1 plus 16 plus 1, 46. Mass of solution 50 grams. Density of solution 1.1. So what will be volume equal to mass upon density? 50 upon 1.1 ml में वॉल्यूम आ जाएगी। तो व्हाट विल बी द मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सोल्यूट 2.3 डिवाइडेड बाय 46 द मोलर मास होल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml 50 अपॉन 1.1 इंटू 1000। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये ग्राम्स पर ml में थी, वॉल्यूम ml में आएगी। 2.3 अपॉन 46 इंटू 1.1 बाय 50 इंटू 1000, ये 20 आ जाएगा। ये 50 ये 20 से जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा। मोलारिटी क्या आ जाएगी? 1.1 मोलर, यहाँ मोल्स पर लीटर। ये दूसरा तरीका है, इसमें आपको मास ऑफ सोल्यूशन गिवन होगा। इफ मास ऑफ सोल्यूशन इज गिवन देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट मास ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम। अगर उसमें आपने मोलारिटी निकालनी, क्योंकि मोलारिटी में आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट आपको वॉल्यूम नहीं गिवन हुई तो आपको वॉल्यूम चाहिए होती है। तो मास गिवन होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी पुट कर लेंगे यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मैडम पूछ भी लेती है अच्छे स्कूल में। इसमें थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना। इसमें मोलारिटी और मोलालिटी दोनों निकालनी है। दोनों के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अगर ग्राम में। तो मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, होल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर ml में है इनटू 1000। नाउ सी क्वेश्चन है बेटा, 222.6 grams of
इथिलीन ग्लाइकोल, molar mass 62, is dissolved in 200 grams of water. Calculate the molality and the molarity of the solution. Density of solution is 1.072 grams per ml. तो क्वेश्चन क्या है, इतना इथिलीन ग्लाइकोल 200 ग्राम्स वाटर में है। तो पहले हमारा सिंपल मेथड है मोलालिटी निकालने का। मोलालिटी क्या है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल लेंगे अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का वेट आपको दिया हुआ है, इनटू 1000 करेंगे, मोलालिटी निकल आएगी। सो व्हाट इज मोलालिटी, पहले मैं मोलालिटी निकालने लगा हूँ। मोलालिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन मास सोल्यूट का कितना है 222.6 अपॉन 62 होल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, अगर ये ग्राम्स में है। वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम्स है इनटू 1000, तो ये बिल्कुल सिंपल है 5, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 1113 अपॉन 62, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 17 मोलल। मोलालिटी आ जाएगी 17 मोलल। सिंपल, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इनटू 1000, 17 मोलल इसका आंसर आ जाएगा। सो ये है मोलालिटी। दिस इज व्हाट मोलालिटी इज ऑल अबाउट। मोलालिटी आपके पास आ जाएगी। मोलालिटी के बाद अब आपने करना है मोलारिटी। क्या करनी है, मोलारिटी। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि मोलारिटी कैसे निकालनी है। नेक्स्ट इज मोलारिटी। मोलारिटी कैपिटल एम होती है। क्या फॉर्मूला होता है कैपिटल एम का, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन in ml into 1000. Number of moles of solute upon volume of solution in ml into 1000. So what be molality equal to number of moles of solute given mass upon molar mass. ऊपर तो वही रहेगा 222.6 डिवाइड बाय 62, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी आपको गिवन है। अब यहां पे जो ये मास गिवन है ये किसका है बेटा, यहाँ पे मास किसका है, सॉल्वेंट का। किसका मास है, ये सॉल्वेंट का मास है, ये सोल्यूट का मास है। तो आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे, मैं अलग से निकाल के दे रहा हूं आपको। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगी, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय डेंसिटी। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा 222.6 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 200, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम किसकी चाहिए, सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, तो दोनों को ऐड कर दिया अपॉन डेंसिटी 1.072। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगी 422.6 अपॉन 1.072 ml। So molarity given mass upon molar mass divided by 422.6 divided by 1.072 into 1000, ये अप्रॉक्सीमेटली 9 मोलर आएगी। क्या आएगी, 9 मोलर। ये समझ लगी मैंने क्यों ऐड किया है, वाई आई हैव एडेड दिस, बिकॉज इन दिस केस आई वांटेड द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वहां पे मुझे मास ऑफ सोल्यूशन गिवन था, यहाँ पे मेरे पास सॉल्वेंट का मास अलग से गिवन है, सोल्यूट का मास अलग से गिवन है। पहले मैं मास ऑफ सोल्यूशन निकालूंगा, दोनों को ऐड करके फिर डेंसिटी से डिवाइड करूंगा तो वॉल्यूम निकलेगी। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 12th का क्वेश्चन है, लेकिन 11th में भी कई स्कूल्स में मैडम दे देती है, तो इससे दोनों मेथड्स निकल आएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रीजनिंग क्वेश्चन। दिस इज a reasoning question बेटा।
एक रीजनिंग क्वेश्चन है, विच इज ए बेटर मेथड टू कैलकुलेट concentrations, मोलैरिटी और मोलैलिटी, दोनों में से बेटर मेथड कौन सा है कंसंट्रेशन निकालने का? मोलैरिटी भी मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इन दोनों में से बेटर मेथड कौन सा है? तो ध्यान देना बेटा, एल वाली मोलैलिटी इज ए बेटर मेथड। क्यों? अभी बताता हूं। इज ए बेटर मेथड टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन। वाई? देखिए, मोलैलिटी क्या होती है? दिस इज मोलैलिटी, स्मॉल एम वाली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, अगर ये ग्राम्स में है। और मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये ml में है तो इनटू 1000। देखिए, मोलैलिटी वेट डिपेंडिंग प्रॉपर्टी है, ये वेट पे डिपेंड करती है सॉल्वेंट के, और ये वॉल्यूम पे। अब बताइए, वेट और वॉल्यूम में टेम्परेचर चेंज होने से क्या चेंज होगा? टेम्परेचर चेंज होने से वेट चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज हो जाती है, बढ़ाने से बढ़ जाती है, कम करने से कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, एक सोल्यूशन है, उसको ठंडे टेम्परेचर में रखा, उसे गर्म में ले जाओगे तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। जब वॉल्यूम चेंज हो जाएगी तो मोलैलिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन मोलैलिटी कांस्टेंट रहेगी। इसलिए बेस्ट मेथड क्या है? मोलैलिटी। तो क्या आंसर आएगा? मोलैलिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट विच does not change with temperature. Molarity depends upon volume of solution, and volume changes with change in temperature. So molality is a better method because it is a weight dependent property, and weight of the solvent does not change with temperature. So the molality at all temperatures remains constant, while the molarity changes with change in temperature, as it is a volume dependent property and volume changes with temperature. Is that clear? So this was the next question from molality. मोलैरिटी इक्वेशन। अब देखिए बेटा, हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अब 11th में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, 10th में भी करते थे। 11th में यूजली डिफरेंट कंसंट्रेशन के एसिड चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी लेबॉर्ट्री में एक ही एसिड होता है कंसंट्रेटेड, और एक डाइल्यूट होता है। तो कंसंट्रेटेड हम पानी डाल के उसको डाइल्यूट करते हैं, लेकिन डाइल्यूट कितना करना है, मोलैरिटी चेंज करनी है तो कितना पानी डालना है, ये इक्वेशन हमें बताएगी कि किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए, सपोजिंग में 2 मोलर सोल्यूशन है, उसको 1.5 में चेंज करना है, तो मुझे कितना पानी डालना पड़ेगा उसके अंदर, वो जो इक्वेशन बताएगी उसे हम मोलैरिटी इक्वेशन कहते हैं। एक कंसंट्रेशन का सोल्यूशन को दूसरे में चेंज करना। जैसे रूह अफ़ज़ा है, पानी में कितना रूह अफ़ज़ा डालेंगे कि वो पानी उतना मीठा हो जाएगा जो मेरी रिक्वायर्ड का है, तो वो जो अमाउंट निकालने के बाद लिए कैलकुलेशन ज़रूरी है वो मोलैरिटी इक्वेशन से होती है। इसमें हमेशा क्या होगा, पानी ऐड करके हमें उसको डाइल्यूट करना होगा। तो हमारे पास इक्वेशन है मोलैरिटी इक्वेशन, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये तब है जब हमने कंसंट्रेशन चेंज करनी है पानी डाल के। कई बार हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है, डिफरेंट सोल्यूशंस ही हैं, तो उसके लिए मोलैरिटी इक्वेशन फॉर मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ये देखिए, हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है।
क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर solution can be obtained from 200 ml of 0.1 molar solution. What volume of 0.02 molar solution can be obtained from 200 ml of, तो इसमें एक को M1 ले लो. M1 कितना दिया हुआ है बेटा? 0.1 मोलर, यही दिया हुआ है. इसके साथ वाली वॉल्यूम को V1 ले लो 200 ml. M2 आपको दी हुई है 0.02 मोलर. इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो सिंपल है बेटा, जिसके साथ वॉल्यूम और मोलैरिटी है बेटा उसको M1 V1 ले लो, दूसरे की वॉल्यूम नहीं गिवन है तो V2 ले लोगे. ठीक है. अब आपके पास आंसर आ जाएगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. 200 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.02 इंटू V2. V2 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा ये अपॉन 0.02. V2 विल बी इक्वल टू 2000 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 1000 ml. कितनी बन जाएगी? 1000 ml मेरी वॉल्यूम आ जाएगी. सिंपल कि एक सोल्यूशन, इसका मतलब अगर मेरे पास 0.02 मोलर सोल्यूशन है 200 ml, सॉरी 200 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन है, मुझे 0.02 बनाना है तो उसकी वॉल्यूम कितनी बनेगी बेटा? 1000 ml. कैसे बनेगी? वाटर डाल के. इसका मतलब इसके अंदर 800 ml पानी डाल दूंगा तो मेरे पास जो सोल्यूशन बनेगा. तो पता कैसे लगेगा? जब तक मैं इससे सॉल्व नहीं करूंगा तो मुझे वाटर का कितना अमाउंट डालना है वो पता नहीं लगेगा. इज दैट क्लियर? ऐसे ही कई बार कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो भी आप करिए. What volume of water should be added to 2.4 moles per liter sulfuric acid to make the solution 0.6 moles per liter? ये दोनों चीजें गिवन है बेटा. What volume of water should be added to 200 ml of 2.4 moles per liter sulfuric acid to make the solution 0.6 molars. ये आपको V1 दी हुई है, ये M1 दी हुई है. What is M1? 2.4 moles per liter. V1 is 200 ml. What is M2? 0.6 and V2 आपने निकालनी है. लगेगा M1 V1 is equal to M2 V2. 2.4 into 200 is equal to 0.6 into V2. 0.6 4 से जाएगा. V2 is equal to 800 ml. But this is not the answer. ध्यान देना, मैंने ये नहीं पूछा कि कितनी वॉल्यूम बनेगी, मैंने पूछा कितना पानी ऐड करना पड़ेगा. फाइनल वॉल्यूम विल बी 800 ml. But what amount of water will have to be added? पहले हमारे पास 200 ml था तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन वाटर एडेड का बोला. ये फाइनल वॉल्यूम है. ये क्या है? फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन की बनेगी. वाटर टू बी एडेड, वाटर टू बी एडेड क्या आ जाएगा? 800 ml माइनस 200 इज इक्वल टू 600 ml. आंसर आ जाएगा. तो कितना वाटर डालना पड़ेगा? अगर डायरेक्ट वॉल्यूम पूछिए फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी तो वो आंसर आ गया था. लेकिन अगर आपको वाटर पूछा जाएगा कितना डालना है तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम आपको माइनस करनी पड़ेगी. So this is how to do questions on the molarity equation. Molarity equation में questions कैसे करने, ये तरीका है उसको सॉल्व करने का. Is that clear? Next. तो ये था बेटा M1 V1 is equal to M2 V2. आगे मोलैरिटी इक्वेशन है. एक और मोलैरिटी इक्वेशन है, उसमें वाटर नहीं डालना है, सॉल्यूशंस को मिक्स करके, जैसे एक रूह अफ़ज़ा बना हुआ है दूसरा रूह अफ़ज़ा बना हुआ, दोनों को मिक्स करके उससे उसकी मिठास चेंज हो जाएगी. तो कितनी कंसनट्रेशन चेंज होगी उसमें आपको वाटर नहीं डालना, सिर्फ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. 1 मोलर 2 मोलर 0.5 3 मोलर दिया हुआ है, आपको बनाना है 0.05 मोलर. तो अब दो सोल्यूशन आपको कितना कितना मिक्स करोगे कि वो
तीसरा सोल्यूशन जो हमें चाहिए वो बनेगा। इज दैट क्लियर? सो मोलारिटी इक्वेशन फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस M1V1 plus M2V2 is equal to M3V3। आपको एक सोल्यूशन गिवन होगा, उसकी मोलारिटी वॉल्यूम गिवन होगी, दूसरा सोल्यूशन गिवन होगा, उसकी मोलारिटी और वॉल्यूम गिवन होगी, तीसरे की मोलारिटी निकल आएगी, तीसरे की वॉल्यूम आपको कैसे पता लगेगी? दोनों को मिक्स किया है तो V3 किसके बराबर होगी? V1 प्लस V2, क्योंकि हमने वाटर तो ऐड किया नहीं है, सोल्यूशन ही मिक्स किए हैं। तो क्या होगा बेटा, सपोजिंग आपको M3 निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन, मोलारिटी निकालनी है फाइनल सोल्यूशन की, इसकी मोलारिटी गिवन होगी, इसकी वॉल्यूम गिवन होगी, इसकी मोलारिटी गिवन होगी, इसकी वॉल्यूम गिवन होगी, दोनों को मिक्स किया, फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 इक्वल टू V3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को ही मिक्स कर रहा हूँ, M3 आंसर आ जाएगा। V3 की जगह पे V1 प्लस V2 ऐड करके M3 के आंसर कर सकते हैं। ये नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन करेंगे 2-3, और उसके बाद स्टोशियोमेट्री स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ ध्यान देना, स्टोशियोमेट्री बहुत ही टफ टॉपिक है, बहुत ही टफ टॉपिक है स्टोशियोमेट्री। इसमें मोल कंसेप्ट अपना पूरा क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से पहले कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ सेंड मी द डाउट्स। इज दैट क्लियर? जो भी आपके डाउट्स हैं उसको व्हाट्सएप से भेजिए, सो दैट दे कैन बी सॉल्व बिफोर द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि जब मैं स्टोशियोमेट्री शुरू करूँगा तो वो टफ है बेटा, प्लीज़ ध्यान देना, दैट इज़ टफ। उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू।